अब इन लोगों के सामने चंद चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ ये है कि किताबत की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ममानात फरमा दी थी। जैसे कल आपके सामने बात आ चुकी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबत की ममानात फरमा दी थी। ममानात करने के सबब ये है कि वो हुज्जत नहीं है। हुज्जत होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम लिख लेने का हुक्म देते, जैसा कि कुरान करीम को लिखवाया है बाकायदा तौर पर आपने, तो कुरान करीम को लिखवाया और लिखने की इजाज़त दी, लेकिन हदीस शरीफ को लिखने वालों को भी मना फरमाया कि मत लिखो, ममानात फरमा दी। तो कहते हैं कि अगर कुरान की तरह हदीस रसूल हुज्जत होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम किताबत से मना ना फरमाते। तो किताबत से मना करना अदम हुज्जियत की दलील है। ये इन लोगों के मजमूई एतराज़ात में से ये पहला एतराज़ इनका ये है इसके ऊपर। और उसका जवाब ये दिया गया है कि पहली बात तो ये है कि मुमानात ये अदम हुज्जियत की दलील नहीं बन सकती। किसी काम को मना करना उसकी हुज्जियत होने की हुज्जियत न होने की दलील कैसे बन जाएगी? हुज्जियत होना न होना इसकी दलील जुदा है। मना करना और इजाज़त देना लिखने की ये एक और चीज़ है, तो इसको उसकी दलील कैसे बनाया जा सकता है? चाहे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजाज़त दें, चाहे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मना फरमाएं, मुमानात और इजाज़त दोनों भी हुज्जत और अदम हुज्जियत के लिए दलील नहीं है। इसलिए इससे इस्तिदलाल करना ये बिल्कुल गैर मोतबर है और नाकाबिल कबूल है। और दूसरी बात ये कि मुमानात की जहाँ रिवायतें मौजूद हैं, इजाज़त की भी हैं। तो हमने आपको बता दी कुछ अहादीस कि भाई इसमें मुमानात है तो इसमें इजाज़त भी मौजूद है। फिर इसी तरीक़े से मुमानात हुजूर अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाई दौर में फरमाई और इजाज़त इंतहाई दौर में फरमाई, वफ़ात से क़ब्ल। लिहाजा उस वक़्त तो उनको इजाज़त मिल गई थी और इजाज़त ना मिलना हुज्जत थी, हुज्जियत की न होने की दलील थी, तो इजाज़त मिल जाना हुज्जत होने की दलील बन गई। तो इजाज़त तो बाद में दे दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। चलो फ़र्ज़ करो कि पहले मान लिया जाए कि मना किया था इसी वजह से कि वो हुज्जत नहीं थी, तो जब बाद में इजाज़त दे दी और उक्तबूली अबी शाह फरमाया और अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न अल-आस को लिख लो फरमाया, और इसी तरीक़े से एक अंसारी सहाबी को हाफिज़े की शिकायत पर लिख लेने का हुक्म दिया वग़ैरह, तो अब तो इजाज़त मिल गई। जब इजाज़त मिल गई तो फिर हुज्जत बन गई वो ख़ुद ब खुद। अगर आप ही की नज़रिए से बात की जाए तब भी, तो इजाज़त ने फिर उसको हुज्जत को साबित कर दिया। फिर इसी तरीक़े से हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुरान के साथ मिलाकर लिखने से मना फरमाया था, मुतलक़न लिखने से मना नहीं फरमाया था। इसी तरीक़े से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों को मना फरमाया था जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जो लोग माहिर थे ख़त्तो किताबत के, उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना नहीं फरमाया था, तो बल्कि उनको इजाज़त दी और इस्तईन बि अमीनिक फरमाया, लिख लो फरमाया। तो इस तरह अगर ये दलील, पहले तो ये दलील है नहीं, अदम हुज्जियत की ये बात दलील नहीं है, और अगर इसको दलील मान भी लिया जाए तो फिर उन्हीं के ज़ाब्ते के मुताबिक आपकी इजाज़त ने इसको हुज्जत बना दिया। इसलिए ये एतराज़ बातिल है, गलत है, नाकाबिल कबूल।